हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, होपफुली आपने मैट्रिसेस की फर्स्ट टू क्लासेस के वीडियो जरूर देख लिए होंगे। आज मैं आपको उन फर्स्ट टू क्लास के वीडियोस में मैंने जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट करे हैं और ये मैं आपके साथ अभी सॉल्व करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस देखने के बाद मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है ये काफी हद तक आप सीख जाएंगे। मैं आपको याद करा दूं, मैंने आपको टॉपिक्स फर्स्ट टू वीडियोस में पढ़ाए थे, जहां पे फर्स्ट वीडियो मैंने आपको मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दिया था और सेकंड वीडियो में मैंने आपको ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़ाए थे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह। ठीक है जी। उन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करे हैं। आइए देखते हैं जरा इन क्वेश्चंस को। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, कहता है इफ ए इज अ मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, find a square minus 5a plus 4i and hence find a matrix X such that this condition holds। तो पहला काम है मेरे पास, यहाँ मुझे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i निकालना है। उसके लिए इसको और फर्दर बाइफरकेट करते हैं। सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे, फिर 5a निकालेंगे, फिर 4i निकालेंगे, फिर इनको जो हमें प्लस या माइनस करना है वो करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज a स्क्वायर, कैसे निकालते हैं जी। a स्क्वायर याद है आपको, a स्क्वायर याद है बच्चों को। a स्क्वायर करते हैं a मल्टीप्लाइड बाय a। या मैट्रिक्स A क्या है जी आपके पास, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, इसको हम A से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। सो इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको सिखाया था क्या करना है बेटे। आपको मल्टीप्लाई करना है रो इनटू कॉलम। ये जो फर्स्ट रो है, यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट बाय एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 इज 0 प्लस 1 into 1 is 1। Now I'll multiply first row with second column. 2 into 0 is 0 plus 0 into 1 is 0 plus 1 into minus 1 is minus 1। And now we'll multiply first row with third column. 2 into 1 is 2 plus 0 into 3 is 0 plus 1 into 0 is 0. Similarly, now we move on to second row of first matrix. 2 1 3, we multiply this row by first column, then by second column, then by third column, right? So we get 4 plus 2 plus 3, and now it's 0 plus 1 minus 3. Next is 2 plus 3 plus 0. And finally we multiply the last row of first matrix into with all of these three columns one by one. 1 into 2 would be 2 minus 2 plus 0, then 0 minus 1 plus 0, then 1 minus 3 plus 0. So after adding these numbers, I am getting 5 9 0 minus 1 minus 2 minus 1 2 5 minus 2. So I'm getting this matrix. ठीक है जी। Now next my task is to obtain 5a. Now what is 5a? 5a is obtained by multiplying each element of matrix A with 5, right? So we multiply each element of matrix A. यहाँ से देख लीजिए, ये A है जो first matrix. Multiply each of its element by 5. So first column becomes 10 10 5. Second column becomes 0 5 minus 5. Third becomes 5 15 0. And 4i, if you remember, I told you in the first video that I is an identity matrix. It has 1 all along its diagonal, and everywhere else it has 0. So if I multiply it by 4, the diagonal elements will become 4 and the non-diagonal elements will remain 0, because 0 into any number is 0 only. Now I am finding what is my left hand side. Okay, I have to find the value of a square minus 5a plus 4i. I have to find a square minus 5a plus 4i.
So I'm finding the value of a square minus 5a plus 4i. This is a square is 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2 माइनस 5a. ठीक है जी, 5a क्या निकाला आपने, ये रहा 10 0 5 10 5 15 5 minus 5 0 प्लस 4i क्या लिखा है आपने, 4i है बेटे आपका 4 0 0 0 4 0 0 0 4. ठीक है जी. अब जब मैं इन नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है फाइनली. देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करना है 5 माइनस 10 प्लस 4 सो इट्स माइनस 1. 9 minus 10 plus 0 again it's minus 1. 0 minus 5 plus 0 it's minus 5. Minus 1 minus 0 minus 0 it's minus 1. Minus 2 minus 5 is minus 7. Minus 7 plus 4 minus 3. Minus 1 and this becomes minus minus plus 5. Minus 1 plus 5 is 4. 4 plus 0 is 4 only. 2 minus 5 is minus 3. 5 minus 15 is minus 10 plus 0 is minus 10. And minus 2 minus 0 plus 4 so it's 2 only. So this is my answer. This is the answer of first part of the equation which says we have to find the value of a square minus 5a plus 4i. अगर क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन यहाँ से आगे एक चीज और कह रहा है कि अब यहाँ से आगे आपको निकालना है, ये रहा, to find the value of a square minus 5a plus 4i plus x is equal to 0. तो मुझे x find करना है. If this equation holds, I have to find the value of matrix x. बहुत सिंपल सी बात है जी. x क्या होगा, x is negative of these values, क्योंकि ये जब मैट्रिसेस हम उधर ले जाएंगे राइट साइड पे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे. तो बस जो आंसर आया उसका नेगेटिव करना है हमारे को. ठीक है, देखिए कैसे जी. देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस 5a plus 4i plus x is equal to 0. I have to find the value of x. This means x is negative of a square minus 5a plus 4i. So x is negative of, अभी हमने एक मैट्रिक्स निकाला था, अगर आपको ध्यान हो क्या निकाला मैट्रिक्स हमने. So this is the मैट्रिक्स जो हमने अभी फाइंड किया था. So x क्या है, x इसका नेगेटिव है, मतलब -1 multiplied by this matrix. So x will become, x is, आप जानते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विल गेट मल्टीप्लाइड बाय -1. तो बन जाएगा 1 1 5 1 3 -4 3 10 -2. हमने -1 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो यानी नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन गया. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है जी बात, समझ गए आप लोग. तो देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और है हमारे पास. अभी क्वेश्चन कहता है कि इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर 2 -1 -1 2 एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन शो दैट A स्क्वायर इज 4A minus 3I, हेंस फाइंड A इनवर्स. तो दो काम करने हैं, पहले ये हमें प्रूव करना है, फिर हमें A इनवर्स फाइंड करना है. ठीक है जी, आइए देखिए कैसे करेंगे हम लोग. सबसे पहले क्या करते हैं बेटे, हम A स्क्वायर निकालते हैं. व्हाट इज A स्क्वायर, A स्क्वायर इज A इंटू A, 2 -1 2 multiplied by matrix A only, 2 -1 2. तो इनको जब मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा जी आपको, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये आ गया 4 + 1. फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, ये आ गया -2 second row into first column, this becomes -2 second row into second column gives you 1 + 4. So the answer is 5
-4 -4 5। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पर निकालना है वैल्यू किसकी, 4a की। व्हाट इज 4a? स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं जी, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को इस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू टू 8, 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू टू 8। और मुझे निकालना है 3i। 3i आपको पता है i क्या होता है, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके डायगोनल पे सब जगह 1 रहेगा, नॉन डायगोनल 0 रहेगा। तो जब मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो डायगोनल पे आ जाएगा 3 और नॉन डायगोनल 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 इंटू 3 0 ही रहेगा। अब मुझे ये प्रूव करना है जी कि 4a माइनस 3i ए स्क्वायर के बराबर है। आइए देखते हैं। 4a माइनस 3i, सो मतलब 4a माइनस 3i, इनको माइनस करना है। 8 माइनस 3 इज 5, -4 माइनस 0 इज -4, -4 माइनस 0 इज -4 एंड 8 माइनस 3 इज 5। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आ रहा है आपके पास और ये जो मैट्रिक्स आ रहा है आपके पास, ये दोनों सेम है। सेम है जी। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है therefore a square is equal to 4a minus 3i। अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए इनवर्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स। वैसे एक इनवर्स निकालने का मेथड और है जो मैं अभी आगे की वीडियोस में आपको सिखाऊंगा, लेकिन अब इस इक्वेशन से हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे ये हमारे को समझना है। कैसे निकालेंगे जी, अब क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं। हम कहते हैं जी या तो प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए, पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल रहा है जी, आपको मिल रहा है ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 4a इंटू ए इनवर्स माइनस 3i इंटू ए इनवर्स। a इंटू ए इनवर्स होता है बेटे क्या, i। तो मैं इसको करूंगा a इंटू ए इनवर्स 4 टाइम्स a इंटू ए इनवर्स minus 3 times I into A inverse. So this gives you I and फिर से सुन लीजिए एक बार। हमने क्या किया यहाँ पे A इंटू ए इनवर्स 4 टाइम्स A इंटू ए इनवर्स माइनस 3 टाइम्स I इंटू ए इनवर्स। तो A इंटू ए इनवर्स देगा आपको I, A इंटू I इज A इंटू ए इनवर्स देगा आपको I, 4 इंटू I इज 4I रहेगा जी, माइनस 3a इनवर्स। ऑन रीअरेंजमेंट अगर मैं दोबारा अरेंजमेंट कर दूं तो ऑन रीअरेंजमेंट मुझे मिलता है क्या, 3a इनवर्स इज इक्वल टू 4i माइनस a। यानी a इनवर्स आ रहा है आपके पास, a इनवर्स इज 1/3 ऑफ 4i माइनस a। तो my task is simply cut out to find out first of all 4i, then find out 4i minus a, and whatever matrix I obtain I have to divide it by 3 or I have to multiply it by 1 by 3 rather, because the numbers divide नहीं करते, we should multiply it by 1 by 3। ठीक है जी, देखिए कैसे करेंगे। तो पहले निकालते हैं 4i minus a। 4i is 4004 minus a। क्वेश्चन को आप रिविजिट करेंगे तो आप देखेंगे a क्या है आपके पास, a है 2 -1 2। तो यानी ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 4 माइनस 2 इज 2, 0 माइनस 2 हो गया +1, 0 -1 हो गया +1, 4 माइनस 2 इज 2। तो a इनवर्स क्या आया था आपके पास, a इनवर्स था 1/3 ऑफ 4i माइनस a, यानी 1/3 टाइम्स 2 1 1 2। This means A inverse is 2 by 3, 1 by 3, 1 by 3 and 2 by 3।
सो इट इज 2/3. मैंने 1/3 को सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया. 2/3, 1/3, 1/3 एंड 2/3. सो दिस इज द आंसर ऑफ A इनवर्स. अंडरस्टैंड? क्लियर है बात? देखिए जी, एक और क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई. वी हैव टू मैट्रिसेस, उनको ऐड करना है एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय, फर्स्ट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा एंड सेकंड इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा. तो क्या मिल रहा है जी आपको यहाँ पे? दिस इज, आप जानते हैं मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन में द स्केलर वैल्यू इज मल्टीप्लाइड टू ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. So cos theta into cos theta, it's cos square theta. Then cos theta sin theta. Cos theta into minus sin theta, so it's minus cos theta sin theta. Cos theta into cos theta is cos square theta. Plus sin theta into sin theta is sin square theta. Sin theta into minus cos theta is minus cos theta sin theta. इससे फर्क नहीं पड़ता, साइन इंटू कॉस करें तो पहले साइन लिखें या पहले कॉस लिखें. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन थीटा cos theta and sin theta into sin theta is sin square theta. So when you add them, what do you get? See, cos square theta plus sin square theta क्या होता है जी? 1 होता है. cos theta sin theta minus cos theta sin theta कैंसिल आउट हो जाएगा, 0. माइनस cos theta sin theta plus cos theta sin theta कैंसिल आउट हो गया, 0. cos square plus sin square is 1. So the answer is identity matrix. ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया अभी. देखिए जी, एक और क्वेश्चन है आपके सामने. क्वेश्चन कह रहा है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A, देन राइट द वैल्यू ऑफ I प्लस A होल स्क्वायर माइनस 3A. ठीक है, तो मुझे इसको एक्सपैंड करना है. I प्लस A होल स्क्वायर माइनस 3A. बच्चों, मैट्रिसेस में मैं A प्लस बी होल स्क्वायर का जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है वो यूज नहीं कर सकता हूं. क्यों नहीं कर सकता? आपको मैंने बताया था जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव. तो A इंटू बी इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू B इंटू A. तो उस वजह से हम यहाँ पर एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको सॉल्व करना होगा. गलती से भी आप A प्लस बी होल्स के फॉर्मूला यूज मत कीजिएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको अगर यूज कर दिया तो. हम क्या करेंगे जी, यहाँ लिखेंगे I प्लस A इंटू I प्लस A माइनस 3A. अब मैं लगा रहा हूं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. I प्लस A इंटू I प्लस I प्लस A इंटू A माइनस 3A. क्या यूज किया मैंने यहाँ पे? यूज किया जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इसी तरह से फिर से लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब क्या होगा? I इंटू I प्लस A इंटू I. ठीक है, और यहां पे I इंटू A प्लस A इंटू A, इसको मैं A स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 3A. अगेन आई हैव यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. So I into I would be I only. A into I, किसी भी नंबर को हम जब आइडेंटिटी, किसी भी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द सेम मैट्रिक्स. तो A into I क्या मिलेगा? A. I into A क्या मिलेगा? A. और A स्क्वायर क्वेश्चन दे रहा है आपको कि A स्क्वायर A है, तो A स्क्वायर भी हो गया A माइनस 3A. So A plus A plus A, 3A minus 3A gets cancelled, so I'm left with I only. So this is my answer. इस क्वेश्चन को कराने की मेन वजह यही है, आपको ये बताना था कि बच्चों आई जब भी कभी A प्लस बी होल स्क्वायर हो मैट्रिसेस में, तो आप A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज मत करना. इस बात को याद रखना. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? A प्लस बी इंटू A प्लस बी, इन जनरल बोल रहा हूं, और फिर लगाना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और है आपके सामने. क्वेश्चन ये है जी कि आई हैव मैट्रिक्स A आपको दे रखे A i j 2 into 3, B दे रखे B i j 3 into 4.
सी गिवन है Cij 4 into 1, ठीक है। और कहते हैं फाइंड ऑर्डर ऑफ A into B into C, और दूसरी बात ऑर्डर ऑफ ए बी इंटू सी, इनका ऑर्डर बताना है। आप याद कीजिए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि इफ मैट्रिक्स A हैज ऑर्डर m इंटू n, मैट्रिक्स B हैज ऑर्डर n इंटू p, तो जो मैट्रिक्स ए बी बनेगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर होगा m इंटू पी, ठीक है। क्लियर है बात? इस बात को हम यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स ए, पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो हमें पहले BC निकालना है। मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 बाय 4, 3 रो हैं 4 कॉलम है। मैट्रिक्स C का ऑर्डर है 4 इंटू 1। चेक कर लीजिए क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे के रो इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल हैं। पहले मैट्रिक्स में 4 कॉलम है, दूसरे में 4 रो है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगा BC का ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू 1, जो कॉमन है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है? A इंटू BC निकालना है। A का ऑर्डर है 2 इंटू 3, और मैट्रिक्स BC का ऑर्डर है 3 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई करके A इंटू BC जो बनेगा, कॉमन एलिमिनेट हो जाएंगे। पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर होने चाहिए, और ये कॉमन जो है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या ऑर्डर रह जाएगा? 2 इंटू 1, ठीक है जी। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपको? ए बी इंटू सी का ऑर्डर निकालना है। ए का ऑर्डर क्या है जी? अब देखिए ए का ऑर्डर ऊपर गिवन है आपको 2 इंटू 3, और बी का ऑर्डर है ऊपर देखिए 3 इंटू 4। वायबिलिटी है क्या? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर हैं, वायबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा ए बी का ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 4। अब मुझे निकालना है ए बी इंटू सी। देखो ए बी का ऑर्डर है बेटे 2 इंटू 4, सी का ऑर्डर है आपके पास 4 इंटू 1। वायबिलिटी है क्या? बिल्कुल है जी, पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे ए बी इंटू सी तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 इंटू 1, ठीक है। आपको एक एसोसिएटिव लॉ पढ़ाया था मैंने बताया था कि ए इंटू बी सी या ए बी इंटू सी, दे विल ऑलवेज गिव यू द सेम रिजल्ट। आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास ऑर्डर आ रहा है, जो ऑर्डर आ रहा था आपके पास ए इंटू बी सी का, वो आ रहा था 2 इंटू 1। ए बी इंटू सी का ऑर्डर भी आ रहा है 2 इंटू 1, और ये हमेशा वैल्यूज भी इनकी बराबर ही आएंगी। एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे ये, ठीक है बच्चों। क्लियर है बात? देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए x इज एन अननोन स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये क्वेश्चन दे रखिए, डिटरमाइन x विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स को यूज के बिना आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम ऑर्डर को यूज करके x की पहले पता लगाते हैं। जो ऑर्डर का कंसेप्ट था a इंटू बी में ऑर्डर क्या आएगा फाइनली, उस कंसेप्ट को यूज करके मैं पहले x का ऑर्डर पता लगाता हूँ। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ये मैट्रिक्स मेरा A है, ये X है, और ये मैट्रिक्स B है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में A का ऑर्डर है 2 बाई 2, X का ऑर्डर मुझे पता नहीं, और B का ऑर्डर है 2 बाई 2। पहली बात तो है कि जो A के कॉलम्स हैं B के रो उतने ही होने चाहिए, ठीक है जी। A के 2 कॉलम्स है B के 2 रो होने चाहिए, और जो आंसर आता है, रिजल्ट आता है, वो आता है m इंटू एन, और ये है n इंटू पी, तो रिजल्ट आता है m इंटू पी। यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 2 इंटू 2, तो x भी क्या है? 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। अब जो कॉमन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा 2 बाई 2, तो x जो है वो भी एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ से पता लगाया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं अब लेट x इज a b c d, ठीक है। तो इसका मतलब 1 3 0 1 times A B C D is 1 minus 1 0 minus 1. So when you solve, what do you get? Row into column A plus 3C, row into column B plus 3D, row into column C, row into column D is equal to 1 minus 1 0 minus 1.
तो इससे क्या मिल रहा है जी आपको? दिस गिव्स यू a plus 3c is equal to 1, b plus 3d is equal to -1, c is equal to 0 and d is equal to -1. This is number 1, this is number 2, number 3, number 4, right? From equations 1 and 3, अब c अगर 0 है, यहाँ c डाल दूंगा 0, तो a plus 0 is 1, यानी a is 1. Now from equations 2 and 4, d आ रहा है -1, b minus 3 is -1, d की जगह डाल दिया -1 तो -3 हो गया ये. सो b is 3 minus 1 2. तो रिजल्ट क्या आ गया जी? x बन गया क्या आपका मैट्रिक्स? x मैट्रिक्स लिया था क्या आपने? a b c d, ये लिया हुआ है a b c d x लिया हुआ है. a आ गया 1, b आ गया 2, c है 0 और d है -1. तो हमने बिना इनवर्स के कंसेप्ट को यूज करे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया. इनवर्स भी यूज कर सकते हैं मगर क्वेश्चन ने मना कर दिया, इसलिए हम इनवर्स यूज कर नहीं रहे यहाँ पे. ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग. क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है कि इफ a एंड b आर n बाय n मैट्रिसेस सच दैट ab इज इक्वल टू b स्क्वायर a, देन शो दैट ab होल स्क्वायर इज इक्वल टू b6 इंटू a स्क्वायर. कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर आप थोड़ा फास्ट चल रहे हो, हम नोट नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ. तो बच्चों आप वीडियो पॉज कर सकते हैं. जब भी आपको लगे कि सर थोड़ा फास्ट हो गया, वीडियो को पॉज कर दीजिए, तसल्ली से नोट कर लीजिए, फिर आगे वापस प्ले कर लीजिए वीडियो. ठीक है, अच्छा तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है जी आपको. a इंटू बी, आपको b स्क्वायर a के इक्वल गिवन है और ये मुझे प्रूफ करना है. तो देखो लेफ्ट साइड लेता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए बी इंटू ए बी. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, हम एसोसिएशन लॉ लगा सकते हैं, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं a इंटू, उससे पहले एक काम कर लेते हैं. ए बी है बी स्क्वायर ए, तो ए बी की जगह बी स्क्वायर ए बी की जगह बी स्क्वायर ए. ठीक है, अब मैं यूज करूंगा एसोसिएटिव लॉ. मैं ऐसा लिख सकता हूं बी स्क्वायर इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू ए. बी स्क्वायर, ए अपनी जगह पर है, बी स्क्वायर को कर दिया बी इंटू बी इंटू ए. हम एसोसिएशन चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, ऑर्डर स्वैप नहीं कर सकते, एसोसिएशन स्वैप कर सकते हैं. अब आप जानते हैं ए बी क्या है, क्वेश्चन में गिवन है ए बी है बी स्क्वायर ए, वापस डाल दो बी स्क्वायर इंटू ए बी की जगह बी स्क्वायर ए इंटू ये b बच गया और a बच गया. अब देख रहे हैं आप क्या, हम फिर से लगा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ. बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो गया b4 और ये a और b मैंने लिख दिया एक साथ. कहीं मैंने ऑर्डर नहीं घुमाया, देखिए जो बाद में था उसको पहले नहीं लिख दिया, बस एसोसिएशन चेंज किया है. बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर b4 है, a अपनी जगह पर है, b अपनी जगह पर है, a अपनी जगह पर है. ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते. अब वापस देखिए ए बी क्या है, ए बी आपको गिवन है बी स्क्वायर है, तो ए बी जगह बी स्क्वायर डाल देते हैं. b4 इंटू बी स्क्वायर ए इंटू ए, फिर से लगा रहा हूं एसोसिएटिव लॉ, तो b4 इंटू बी स्क्वायर हो गया b पावर 6 और a इंटू ए हो गया a स्क्वायर. तो दिस इज द राइट हैंड साइड. ठीक है जी, मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, क्लियर है. हमने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ एसोसिएटिव लॉ लगाया है. तो जहां मैं एसोसिएटिव लॉ लगा रहा हूं वहां मैं लिख भी दूंगा क्या लगाया मैंने यहाँ पे, एसोसिएटिव लॉ. यहां भी लगाया हमने एसोसिएटिव लॉ. ठीक है जी, क्लियर है बात, फाइन. तो लीजिए बच्चों, अब हम लोग कर रहे हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, और इसमें हम लोग हमारे सामने देखिए 3 मैट्रिसेस हैं, मल्टीप्लिकेशन में है और एक जगह पे एक अननोन है x और क्वेश्चन कह रहा है आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो आपको पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी होगी जी. ठीक है, आप
चाहे पहले इन दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए या लास्ट को कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा लगे। मैं पहले सपोज इन दोनों को करता हूँ। तो मैंने मल्टीप्लाई, व्हाट डू आई गेट, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1 2 1। आप लेफ्ट साइड लिख के भी काम शुरू कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इक्वेशन है तो हमें दोनों साइड एक साथ लेके चलना है, तो हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे लेफ्ट साइड लिखना, हम पूरी इक्वेशन साथ लेकर चलते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, अब इक्वेशन है तो मैं यहाँ पे इंप्लाइज दैट का सिंबल यूज करता हूँ। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, आई विल गेट 1 + 4 + 1। First row into second column, I'll get 2 + 0 + 0. First row into third column, 0 + 2 + 2. And this is being multiplied by 0 to x. Final result would be 0, a null matrix. So now I'm getting 6 2 4 multiplied by 0 to x is equal to null matrix. So this is, if you multiply them, you get 0 + 4 + 4x, and this is equal to null matrix. What does it mean? This means that this 4 + 4x is certainly equal to 0, or I can say x is equal to -1. This x is equal to -1, right? So this is my answer. ठीक है जी बच्चों, तो होपफुली आप लोग मेरे साथ काफी सारे क्वेश्चन एक बार करके सीख गए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है कि क्वेश्चन ऐसा है जो आप चाहते हैं सर एक बार सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए ये नीचे आपको मेरा नंबर यहाँ पे नजर आ रहा है, और उसी के नीचे आपको मेरी ईमेल आईडी भी नजर आ रही है। आप क्वेश्चन क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉल करना अवॉइड कीजिएगा, क्वेश्चन भेजिए मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, या वीडियो अपलोड कर दूंगा उसकी बना के, या आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप या मेल कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।